Welcome to Real Vendons TV. Subscribe to channel for more historical and interesting videos. रात के अंधेरे में जब मुजफ्फराबाद की वादियां खामोश हो जाती हैं और नीलम और जेहलम के पानी सिसकियों की तरह बहते हैं, तब एक कला है जो जागता है। एक ऐसा कला जिसकी दीवारें सदियों पुराने राज अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि तारीख अभी भी जिंदा है? ये कहानी है रेड फोर्ट मुजफ्फराबाद की, जहां खौफ, जंग, मोहब्बत और तारीख एक साथ सांस लेती है। मुजफ्फराबाद के दिल में वाकई ये किला, जिसे रेड फोर्ट कहा जाता है, अपनी सुर्ख ईंटों और पत्थरों के बाइस दौर से ही एक पुरअसरार मंजर पेश करता है। लेकिन यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कहानी है जो सदियों से सुनाई जा रही है। यहाँ आने वाले अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे ही वो इसके दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी सर्द लहर उनके जिस्म में दौड़ जाती है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने दीवारों से सरगोशियां सुनी हैं, और कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब कश्मीर पर चक हुक्मरानों की हुकूमत थी। इस वक्त इस किले की बुनियाद रखी गई ताकि मुजफ्फराबाद को दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। किला एक पहाड़ी पर बनाया गया ताकि दूर तक दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। यहाँ से नीलम और जेहलम के संगम का नजारा किया जा सकता था, जो दिफाई लिहाज से निहायत अहम मकाम था। लेकिन शायद इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह किला सिर्फ जंगों का नहीं, बल्कि कहानियों का मरकज बन जाएगा। वक्त गुजरता गया और इस किले ने कई जंगें देखी। हर जंग अपने साथ खून, दर्द और चीखें लेकर आई। कहा जाता है कि इन दीवारों ने सिपाहियों की आखिरी सांसों को महसूस किया है। रात के वक्त कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें तलवारों की टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ वहम है? वाकई माजी अभी तक जिंदा है। जब मुगल सल्तनत का दौर आया तो इस किले को मजीद मजबूत और खूबसूरत बनाया गया। यहाँ शाही दरबार लगते, सिपाहियों की तरबियत होती और किला जिंदगी से भरपूर होता। मगर ताकत के साथ दुश्मनी भी बढ़ती गई। हर ताकतवर सल्तनत की तरह यहाँ भी साजिशें और बगावतें जन्म लेने लगे। किले के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। कहा जाता है कि यहाँ कई बेगुनाह लोग भी कैद किए गए। रात के वक्त यहाँ से आने वाली आहों की आवाजें आज भी कुछ लोगों ने महसूस की है। कुछ सयाहों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा हो। ये महज कहानियां हैं, हकीकत फैसला अब करें। वक्त के साथ सल्तनतें बदलती गईं और किला आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो गया। जो जगह कभी जिंदगी से भरपूर थी, अब खामोशी में डूब गई। दीवारें टूटने लगे, रास्ते वीरान हो गए और किला एक खंडर बन गया। मगर इस खामोशी में भी एक अजीब सी कशिश थी, जैसे किला किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया। फितरत ने इस किले को अपनी बाहों में ले लिया। सरसब्ज पहाड़, बहते दरिया और नीला आसमान इस किले को एक नई जिंदगी देने लगे। अब यहाँ आने वाले लोग खौफ के साथ साथ खूबसूरती भी महसूस करते हैं। यहाँ की फिजा में एक अजीब सा सुकून है, जैसे माजी के जख्म भर चुके हो। आज रेड फोर्ट एक मशहूर सियाहती मकाम बन चुका है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, कुछ तारीख को महसूस करने, कुछ खूबसूरती को देखने और कुछ इस पुरअसरार फिजा को जांचने। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे बहते दरिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। सवाल अब भी वही है, क्या यह किला वाकई पुरअसरार है? आइए सिर्फ इंसान के जहन का खेल है। कुछ लोग कहते हैं कि खौफ सिर्फ हमारे अंदर होता है, और कुछ मानते हैं कि कुछ जगहें वाकई कहानियां सुनाती हैं। जो किला कभी खौफ और जंग की अलामत था, आज वही किला सुकून और खूबसूरती की मिसाल बन चुका है। ये हमें सिखाता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है और हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर आती है। Thank you for watching.